मैंने एक मानव भ्रूण को सावधानी से निकालकर एक कृत्रिम गर्भाशय के अंदर रखा। जैसे ही 24 घंटे की उलटी गिनती शुरू हुई, भ्रूण उस इनक्यूबेटर के अंदर तेजी से विकसित होने लगा। ठीक 24 घंटे बाद एक स्वस्थ बच्ची का जन्म हुआ। मैंने नवजात बच्ची को धीरे से अपनी बाहों में उठाया, उसके शरीर से एमनियोटिक द्रव साफ किया और उसे एक नरम कंबल में लपेट दिया। फिर मैंने उसे अपने सीने से लगाया और अपना बिल्ट इन वार्मिंग सिस्टम चालू कर दिया। बच्ची जल्दी ही शांति से सो गई। लेकिन मैं कोई इंसानी माँ नहीं हूँ, मैं एक रोबोट हूँ। भले ही मेरे अंदर भावनाएं नहीं थी, फिर भी मेरी बेटी मेरी लगातार देखभाल में स्वस्थ और मजबूत होकर बड़ी हुई। जब वह छोटी थी तभी से मैंने उसे बताया था कि शेल्टर के बाहर की दुनिया अब इंसानों के लिए सुरक्षित नहीं रही। उसकी जानकारी में वह इस दुनिया की आखिरी जीवित इंसान थी। इसके अलावा उसके हजारों अजन्मे भाई बहन अभी भी भ्रूण के रूप में स्टोरेज में सुरक्षित रखे गए थे। जब मेरी बेटी ने उन्हें पहली बार देखा तो वह हैरान रह गई। बचपन से ही उसने मुझ पर पूरा भरोसा किया था। मैंने उसे बहुत सी बातें सिखाई, सिर्फ मशीनों की मरम्मत करना ही नहीं बल्कि जिंदगी का आनंद लेना भी। मैंने उसे डांस जैसे शौक अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया और यह भी सुनिश्चित किया कि उसे फर्स्ट एड की अच्छी ट्रेनिंग मिले। मैं समय समय पर उसकी जानकारी की परीक्षा भी लेती थी ताकि उसकी प्रगति को जांच सकूं। लेकिन जैसे जैसे वह बड़ी होती गई, उसने इंसानी जीवन की पुरानी रिकॉर्डिंग्स और टीवी प्रोग्राम देखने शुरू कर दिए। धीरे धीरे बाहर की दुनिया को लेकर उसकी जिज्ञासा बढ़ती चली गई। फिर एक रात अचानक पूरे शेल्टर की बिजली चली गई। मेरी बेटी घबरा गई, वो बार बार मुझे पुकारने लगी। लेकिन उस समय तक मैं भी पूरी तरह बंद हो चुकी थी, सिर्फ धातु के एक खामोश ढेर में बदल कर रह गई थी। कोई और रास्ता न देकर उसने एक टॉर्च उठाई और अंधेरे में बिजली जाने की वजह खोजने निकल पड़ी। एक अजीब आवाज का पीछा करते हुए आखिरकार उसने समस्या ढूंढ निकाली। किसी चीज ने पावर केबल को गोली मारकर तोड़ दिया था। यह अनजान खतरा उसे अंदर तक डरा रहा था, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत जुटाई और धीरे धीरे उस दरार के बीच जाकर बाहर जाने लगी।